मोस्ट वेलकम आप सभी का इस क्लास में। और आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने है आज की करंट अफेयर्स का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? ऑप्शन ए थाईलैंड, फ्रांस, चीन, जापान। दोस्तों याद रखना, हाल ही में भारत और थाईलैंड के मध्य जो कि 9वीं रक्षा वार्ता थी, याद रखना कौन से नंबर की सर? ये 9वें नंबर की। आपको इन बातों को याद रखना है, 9वें नंबर की है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ था नई दिल्ली में। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, ये अब बातें आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? ऑप्शन ए चीन का था, नेपाल के, वियतनाम, जापान। तो जो जनरल थे, जो सेना प्रमुख था, वो कहाँ का था? वो नेपाल का था, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था भारत की सेना के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, RBI, IMF, WHO। तो याद रखना, यूनिसेफ के साथ BMW ग्रुप ने हाल ही में एग्रीमेंट यानी कि समझौता किया। अब बताना है आपको, यूनिसेफ जो है वो क्या है। यूनिसेफ एक संस्था है जो कि बच्चों की भविष्य के लिए बनी है, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, यूनिसेफ की। ओके, याद रखना इस बात को। चलिए अब बात करते हैं RBI। आप जानते हैं RBI जो है, इसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हमारी बैंक है भारत की, जो कि मुद्रा छापती है, नोट छापती है। और इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI बैंक की। और याद रखना, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बातें आपको याद रखनी है। बात करें IMF, इसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट में। WHO को कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, याद रखना। और इसके पहले हेड डॉक्टर टेड्रोस थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में फ्रांकोइस बायरो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है चीन, फ्रांस, वियतनाम, जापान। तो फ्रांकोइस जो बायरो है, इसको जो कि हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम आपके सामने है, ये रहा फ्रांकोइस बायरो। ये हाल ही में फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखना फ्रांकोइस बायरो को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में PM मोदी ने यूपी के किस शहर में 5700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। तो हाल ही में याद रखना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में 5700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्टार्ट की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? डॉक्टर दिनेश हरने, गजेंद्र सिंह शेखावत, सेन गुप्ता, अरुण गोयल को। तो हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो मोदी विजन डेवलपमेंट न्यू बुक जो है, हाल ही में ये पुस्तक का विमोचन किया है। याद रखना, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने हाल ही में ये बुक लिखी थी, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल शक्ति मंत्री हैं। हाल ही में कौन 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, वियतनाम, जापान। तो 2034 जो वर्ल्ड फीफा विश्व कप है, उसकी मेज़बानी करने वाला है अब की बार सऊदी अरब, जो कि 2034 में करेगा। ये आपको याद रखना है, सऊदी अरब करने वाला है। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया? गूगल ने किया, मेटा ने, WHO, यूनिसेफ। तो याद रखना, क्रांतिकारी क्वांटम चिप जो पिलो है ना,
इस विलो का अनावरण गूगल ने हाल ही में किया है। गूगल सब जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ये बात कही है 2035, 2036, 2040, 2045। तो साथियों 2035 तक जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसको स्थापित करने की बात कही है। याद रखना आपको इस सभी को बात को।